धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। उस हरिद्वार में अपनी जान की बाजी लगाकर एक मुस्लिम जवान ने गंगा नदी में डूब रहे कावड़िए को बचा लिया है। जी हां, उस हरिद्वार में जहां के गंगा घाट से अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम परिवार को, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, धक्के मारकर भगा दिया गया था और दोबारा आने पर या दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी हरिद्वार के गंगा घाट पर डूब रहे एक कावड़िए को एक मुस्लिम जवान ने अपनी जान की बाजी लगाकर सकुशल बचा लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सब लोग इस मुस्लिम जवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह ऐसी खबरें सामने आने के बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों को सांप सा सूंघ गया है। हम भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के चरित्र को लेकर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हरिद्वार के सामाजिक चरित्र को इतिहास के पन्नों से निकालकर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और जब से 56 इंच का सीना रखने वाले सत्ता में आए हैं, तब से कैसे हरिद्वार के इस चरित्र को बदलने का नापाक प्रयास किया जा रहा है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और खबर के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि कौन है ये मुस्लिम जवान जिन्हें अपनी जान की बाजी लगा दी एक ऐसे कावड़िए को बचाने के लिए जो रहने वाला है मानेसर का। मानेसर नाम आपके सामने आते ही आपके इस नज़रों में जो चेहरा उभर कर आ गया होगा वो मैं बखूबी जानता हूं, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। अब चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में मैं आपके सामने हरिद्वार का सामाजिक चरित्र रखना चाहता हूं, तो इसके लिए मैंने कुछ पुरानी खबरें निकाली हैं। एक एक खबर आपके सामने रखूंगा और वक्त के हिसाब से बताऊंगा कि क्या चरित्र है और क्या चरित्र आज हरिद्वार का बनाने की कोशिश की जा रही है। जुलाई 2014 की ये खबर है। अमर उजाला में 26 खबर में लिखा गया है कि कावड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम का अनोखा संबंध दिखाई दे रहा है। खुद रोजे से हैं मुसलमान, लेकिन जवालापुर इलाका पड़ता है हरिद्वार में, वहां से गुजर रहे कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। ये खबर हमने जानबूझ के आपके लिए पुरानी निकाली है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी खबरें सामने आती है कि कावड़ियों पे जो है मुसलमान फूल वर्षा कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये असल में नरेंद्र मोदी और योगी के दबाव में मुसलमान डर के चलते कर रहे हैं। लेकिन हमने ये खबर आपके सामने 2014 की निकाली है। उस वक्त मई में जो है मोदी बाबा की सरकार बन गई थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ज़रूर। और इस खबर को इसी परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि क्या वहाँ का सामाजिक कल्चर है, और आज भी वो कल्चर यहाँ बदस्तूर देखने को मिल रहा है। तभी तो एक मुस्लिम जवान ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए डूबते हुए कावड़िए को बचा लिया। अब ये खबर देखिए, जुलाई 2020 की एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स का ये खबर है, और इसमें लिखा गया है कि मुस्लिम कारीगर बनाते हैं कावड़, लेकिन यात्रा रद्द होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। यानी कि मुसलमान कावड़ बनाते हैं, मुसलमानों को कोई ऐतराज़ नहीं है और हिंदुओं को भी कोई ऐतराज़ नहीं है मुसलमानों द्वारा बनाई गई कावड़ खरीदने में। पर आजकल संस्कारी कुछ ज़्यादा पैदा हो गए हैं, उन्हें नफरत के अलावा कुछ आता नहीं है। ये तीसरी खबर देखिए, जुलाई 2022 की ये खबर है। ईटीवी भारत ने इस खबर को छापा है। इसमें कहा गया है कि इन मुस्लिम परिवारों के लिए नहीं है धर्म कोई दीवार, और ये शिव भक्तों के लिए कावड़ बनाने का करते हैं काम। यानी कुल मिलाकर यही चरित्र है हरिद्वार का कि वहाँ हिंदू मुस्लिम सदियों से रहते आ रहे हैं, क्योंकि कावड़ आज तो शुरू नहीं हुआ है, हज़ारों साल से बताते हैं वहाँ चल रहा है। हालांकि 20-30 साल में इतनी तादाद में बढ़ गया है जितना पहले कभी नहीं होता था। हम भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इक्का दुक्का आदमी कावड़ लेने जाया करता था, लेकिन आज करोड़ों की तादाद में जा रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक लोग सत्ता में आ गए हैं वो असल में धर्म की आड़ में ही पूरा अपना खेल खेल रहे हैं, सत्ता हथियाने का। अब खबर के दूसरे हिस्से में आपको लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे नया चरित्र बनाया जा रहा है संस्कारियों के जरिए हरिद्वार का। यहाँ भी कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे आप ये 20 जून की खबर देख सकते हैं, और 20 जून की इस खबर में बताया गया है कि यहाँ का एक घाट है जिसे आप कह सकते हैं महाराजा अग्रसेन घाट। वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार घूम रहा है, तो वहाँ पर कोई संस्कारी आ गया और संस्कारी ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर नहीं घूम सकते हो, यहाँ से भाग जाओ, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। क्लिप भी रख रहा हूँ छोटी सी,
आज तक चैनल की निकाली है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर मुझे दोबारा दिख गए तो ठीक नहीं होगा। सुन लिया आपने, ये चरित्र बनाने का प्रयास किया जा रहा। इसके अलावा ये खबर अभी हमने कुछ दिन पहले आपके सामने रखी थी कि यहाँ पर एक मुस्लिम शख्स को पकड़ लिया गया, उस पर आरोप लगाया गया कि वो गाय के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, उसका मुंह काला किया गया, सड़क पर घुमाया गया, मारा पीटा गया और वहाँ मौजूद मुसलमानों की जो दुकानें थी उनको बंद कराकर नंगा नाच दिखाया गया, जो है हंगामा किया गया। बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जो चौकी इंचार्ज थी उनकी तहरीर पर 60 संस्कारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और जो पहले वीडियो वायरल हुआ था गंगा घाट का, उसमें भी कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इन खबरों से आप ये समझ सकते हैं कि हरिद्वार का चरित्र बदला जा रहा है। वैसे हरिद्वार ही नहीं, पूरी देवभूमि का चरित्र बदला जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड का चरित्र बदला जा रहा है। उत्तरकाशी का मामला आपने देखा होगा, एक हिंदू लड़की के साथ घूम रही थी, हिंदू लड़के का दोस्त मुस्लिम दोस्त था, बस उसके बाद बवाल कर दिया गया, उसे लव जिहाद बताया गया और मुसलमानों से दुकानें खाली कराना शुरू कर दिया गया। उनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। यानी कि नफरती लोग जब से सत्ता में बैठे हैं तब से वो लोगों में नफरत भरने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जो असल चरित्र है इस देवभूमि का, इस हरिद्वार का, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी खबर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रयास सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा है। राजस्थान का डूंगरपुर एक इलाका है, वहाँ से हाजियों की एक बस जा रही है एयरपोर्ट में और अहमदाबाद की ओर, तो बस पर कुछ संस्कारी आकर पथराव कर देते हैं। उसमें कई सारे हाजी जो हैं, जो जा रहे हैं हाजी यात्रा पे, वो घायल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहीं किया जा रहा है, आप हिमाचल में देख सकते हैं, वहाँ मुसलमानों को धमकियाँ दी जा रही हैं, दिल्ली में धमकियाँ दी जा रही हैं, गुजरात में आप जानते हैं कि हिंदू अपनी प्रॉपर्टी मुसलमान को नहीं बेच सकता है, मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी हिंदू को नहीं बेच सकता है। और वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री थे और कौन आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। तो ये लोग चरित्र बदल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सामाजिक चरित्र नहीं बदल पा रहा है हरिद्वार का। वो अगले हिस्से में देख लीजिए। जी हां, अब वो खबर जो हमने आपको शुरू में बताई थी कि एक मुस्लिम जवान ने अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदू जो कावड़िया है, कावड़िया हिंदू ही होते हैं, कुछ मुस्लिम भी वैसे चले जाने लगे आजकल, उसको बचा लिया है। किस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वो देख लीजिए। Good, 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 SDRF, good! Good, good! काम करें ना पटवाना थी पहले। Good, SDRF! इधर लिया, इधर ही लियो, इधर ही लियो। इस वीडियो को उत्तराखंड SDRF ने अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसके ज़रिए जारी किया है और उसमें बताया है कि जो हरिद्वार है उसका एक जो है घाट है जिसको कहा जाता है कांगड़ा घाट, वहाँ पर एक कावड़िया नहा रहा था और वो उस वक्त डूबने लगा, जिसके बाद वहाँ SDRF के जवान आशिक अली, जी हाँ आशिक अली SDRF के जवान हैं, मुस्लिम तो हैं ही हैं, SDRF के जवान भी हैं और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर किसी प्रकार इसको बचा लिया। अब कुछ खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कुछ वेबसाइट्स ने छापी हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि ये SDRF का जवान मुस्लिम है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा दैनिक जागरण टाइप के जो अखबार हैं जहाँ मैं भी काम कर चुका हूँ, ज़्यादा मेरी बन नहीं पाई इसलिए मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा, तो वो जो है इस बात को नहीं छाप रहा है, वो जवान का नाम भी नहीं छाप रहा है। आगे जब हम डिटेल में गए तो हमारे सामने आया कि जो डूब रहा था वो कौन था, तो उसका नाम था मंजीत और वो हरियाणा के उस मानेसर का रहने वाला है जहाँ का रहने वाला है ये शख्स मोनू मानेसर। जी हाँ, ये वही मोनू मानेसर है जिसने राजस्थान के 2 भाइयों को उठाया, जिसमें से एक का नाम जुनेद, एक का नाम नासिर, और उनको उठाकर हरियाणा में लाकर मौत के घाट उतार डाला और उनकी गाड़ी में उनकी लाशों को जला डाला। खुद को बड़ा गोभक्त बताता है और मुसलमानों पर गोलियां चलाता है, उनकी हत्याएं करता है, उनको मौत के घाट उतार डालता है और अपने आप को बड़ा संस्कारी दिखाता है। उसी मानेसर का रहने वाला मंजीत डूब रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद आशिक अली ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये नहीं सोचा कि वो मुसलमान है और जो डूब रहा है वो हिंदू है, उसने भाईचारे को आगे रखा। यही असल चरित्र इस भारत का, इस हरिद्वार की धरती का है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए संस्कारी लोग हैं उन्हें ये सब चीज़ें कहाँ भाएंगी, तो जब उनको नहीं भाएंगी तो उनके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को कहाँ
समझ आएंगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।